हिमालय के चरणों में बसा था एक पवित्र गांव शुद्धि कुंड, जहां हर सुबह मंदिर की घंटियां गूंजती और लोग श्रद्धा से पूजन करते। उसी गांव में रहता था नरेन, भक्ति में डूबा एक सरल युवक जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा थी। एक दिन गांव में आए तेजस्वी सन्यासी, जिनके चरणों में पूरा गांव झुक गया। नरेन ने सन्यासी से पूछा, महाराज, मोक्ष कैसे मिलेगा? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बेटा, गंगा, काशी, गया तीर्थ यात्रा करो। और नरेन निकल पड़ा तीर्थों की यात्रा पर, पीठ पर झोला, आंखों में आशा। गंगा में डुबकी लगाई, काशी में दीप जलाए, बद्री गया, हर तीर्थ का दर्शन किया। पर शांति अब भी दूर थी। कुछ अधूरा, कुछ अनकहा रह गया था। एक दिन त्र्यंबकेश्वर में वो अकेला बैठा, मौन, आत्मा अशांत। तभी एक वृद्ध साधु आए और बोले, क्या खोज रहे हो पुत्र? नरेन ने सिर झुकाकर कहा, बहुत घूम लिया पर मोक्ष नहीं मिला। साधु मुस्कुराए और कहा, बाहर ढूंढते हो, कभी भीतर झांका? फिर वो वृद्ध साधु नरेन को अपने आश्रम ले गए, जहां हर कोना शांति से भरा था। यहीं से शुरू हुई ध्यान, मौन और आत्मचिंतन की यात्रा, बाहर से भीतर की ओर। गुरु ने कहा, ज्ञान ही आत्मा का स्नान है जो भीतर को शुद्ध कर दे। अब नरेन बदल चुका था, उसकी आंखों में दिव्य शांति, चेहरे पर गहन तेज। गुरु बोले, अब जाओ, लोगों को भीतर के तीर्थ का रास्ता दिखाओ। गुरु ध्यान में लीन हुए और अंतर्ध्यान हो गए। पर अब नरेन अकेला नहीं था। गांव लौटकर नरेन ने आश्रम बनाया और सबको सच्चे तीर्थ का मार्ग बताया। अब लोग भी बाहर नहीं, अपने भीतर की यात्रा करने लगे। और एक दिन ध्यान में ही नरेन ने देह त्याग दी। उसकी समाधि पर लिखा था, सच्चा तीर्थ भीतर है। गुरु ही चलता फिरता तीर्थ है। जो गुरु को पाया, उसने परमात्मा को पाया।